गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, जय माता दी। आज हम आप लोगों के लिए परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं का पार्ट 2 लेकर आए हैं और इसमें हम लोग परिमेय संख्याओं का योग संख्या रेखा पर कैसे करते हैं उसे सीखेंगे। ठीक है। और जिन बच्चों को अभी ये कंफ्यूजन होगी कि संक्रियाएं क्या होती हैं, तो वो इस तरह से समझ ले कि संक्रियाएं का मतलब होता है संग क्रियाएं करना। मतलब ऐसे समझ ले कि खेल खेलना। तो परिमेय संख्याओं को लेकर जो हम उनका जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं करना। मतलब परिमेय संख्याओं को लेकर उनके साथ खेल खेलना। ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं परिमेय संख्याओं का योग संख्या रेखा पर कैसे करते हैं। ये हमारा है 3/5 प्लस माइनस 13/5। ठीक है। अब परिमेय संख्याओं का योग संख्या रेखा पर करने के लिए पहले हम संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं का निरूपण करेंगे। और निरूपण करना तो आप सबको पता ही होगा, पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा ही है ना। तो आइए चलते हैं, परिमेय संख्याओं का निरूपण संख्या रेखा पर करते हैं। मध्य में क्या रहता है, हमारा 0 रहता है। दाईं तरफ हमारी धनात्मक संख्याएं होती हैं और बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तो आइए लिखते हैं, इधर 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, 10/5। ठीक है। अब हम ऋणात्मक दिशा में कर लेंगे निरूपण। ठीक है। ये हो गया -1/5, -2/5, -3/5, -4/5, -5/5, -6/5, -7/5, -8/5, -9/5 और -10/5। ठीक है। अब इस सवाल को सॉल्व करने से पहले एक बात कहना चाहेंगे बेटा आप लोगों से कि मैथ्स में जब हम सवाल को हल करते हैं, ठीक है, तो हमें जो हल करते हैं वो हल हमारा प्रॉपर वे में होना चाहिए, एक व्यवस्थित क्रम में होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम मुझे पूरे सवाल आ रहे थे लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों एग्जाम में मेरे मार्क्स कम आए हैं। तो मैं जब उनसे दोबारा वो सब पेपर सॉल्व करवाती थी तो उनकी यही मिस्टेक निकलती थी कि सवाल तो उन्हें समझ में आता था कि वो कैसे करेंगे, लेकिन वो सवाल हल करने का जो तरीका था, जो लिखने का तरीका था, वो उनका सही क्रम में नहीं था। उन्होंने प्रॉपर वे में नहीं लिखा था, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कम हो जाते थे। ठीक है। तो एक बात तो हमें ये ध्यान रखनी है कि जब भी हम मैथ्स का सवाल करें, चाहे वो छोटा सवाल हो या बड़ा सवाल है, हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि उसका हल जो हम लोग लिखते हैं वो व्यवस्थित क्रम में रहे, प्रॉपर वे में रहे। ठीक है। और दूसरी जो मिस्टेक करते हैं बच्चे, वो ये कहते हैं कि मैम हम जैसे मैंने ट्यूशन में बच्चों का टेस्ट लिया और जब मैं किसी गलती पर उनके मार्क्स काटती हूँ तो वो लोग बोलते हैं अक्सर कि मैम छोटी सी तो गलती थी, क्या इस पे भी मार्क्स कटते हैं? तो बिल्कुल कटते हैं बेटा, क्यों नहीं कटेंगे? क्योंकि मैथ्स की जो छोटी सी गलती होती है वो बहुत बड़ी गलती बन जाती है। और कैसे बनती है चलिए बताते हैं आप लोगों को। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, जैसे 2 + 2 है। ठीक है। 2 + 2 हमारा क्या हुआ, 4 हुआ, है ना। अब मैंने यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक कर दी कि मैंने ये इक्वल नहीं लगाया, ये ऐसे लिख दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, 2 + 2 जो हमारा 4 होना चाहिए था वो 2 + 24 हो गया। और इसका मतलब क्या हो गया पता ही आप लोगों को, ये क्या हो गया 26। तो इसमें और इसमें ये छोटी सी मिस्टेक कितनी बड़ी मिस्टेक बन गई कि नहीं, है ना। चलिए और देखते हैं आगे। जैसे ये हमारा है 2 + 2 और मैंने छोटी सी मिस्टेक कर दी, इक्वल के सिंबल जो होता है उसमें ये 2 लाइनें इस तरह की होती हैं, मैंने एक ही लाइन की। ठीक है। तो अब देखिए जो 2 + 2 हमारा 4 होने वाला था वो हमारा 2 + 2 ये हमारा -4 बन गया और इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी ना, 0 आएगी।
तो बताइए ये छोटी सी गलती बड़ी गलती होगी नहीं? ये 4 था और ये हमारा क्या बन गया? 0। चलिए अब इसे आपकी लैंग्वेज में समझा देते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे 1000 रुपए उधार मांगे। अरे बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मांग नहीं रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, ठीक है, परेशान मत होइएगा। मैंने आपसे 1000 रुपए मांगे, आपने मुझे 1000 रुपए दिए। अब मैं आपसे अगर ये कहूं कि बेटा मैं 100 रुपए आपको दे देती हूँ और हम लोगों का हिसाब बराबर, अब कोई उधार नहीं रहेगा, तो आप लोगों को गुस्सा आएगा नहीं? आएगा कि नहीं? बोलेंगे ना मैम आपने तो मुझसे 1000 लिया था, मुझे 100 नहीं चाहिए, मुझे पूरे के पूरे 1000 ही चाहिए। तो उस समय अगर मैं आपसे ये बोलूं कि बेटा 1000 में मैंने छोटी सी तो गलती की थी, ये 1 0 कट करके बस बाकी तो आपको दे ही दिया ना, तो क्या छोटी सी गलती तो थी है? उस कंडीशन में आप लोग मानेंगे ये छोटी सी गलती है? नहीं मानेंगे ना। तो सेम ऐसे ही समझ लीजिए बेटा, मैथ्स में अगर आप लोग छोटी सी भी गलती करते हैं या फिर हल करने का जो लिखने का तरीका रहता है वो अगर आप लोगों का सही नहीं रहेगा तो आप लोग को मार्क्स बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आइए चलते देखते हैं कि संख्या इन परिमेय संख्याओं का योग हम लोग संख्या रेखा पर कैसे करें, ठीक है। ये निरूपण हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। अब हम लोग इसको यहाँ पर लिखते हैं 3/5 प्लस माइनस 13/5, ठीक है। अब इसे हम लोग थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं, सही थोड़ा और सॉल्व करके लिख लेते हैं। ये 3/5 है और प्लस और माइनस ब्रैकेट के बाहर अगर कोई साइन है और ब्रैकेट के अंदर है तो हम लोग उसका क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है? बताया था ना मैंने आप लोगों को, बताइए। वेरी गुड। प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करने पर हम लोगों का 13 माइनस आता है, तो ये हो गया हम लोगों का -13/5, ठीक है। अब संख्या रेखा पर ये क्या है? प्लस है ना, प्लस 3/5 है, प्लस 3/5 है। अब और ये क्या है? धनात्मक संख्या है, तो हम लोग 0 से धनात्मक दिशा में 3 विस्थापन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे संख्या रेखा पर 0 से 3 विस्थापन धनात्मक दिशा में, ठीक है, 3 विस्थापन, ठीक है। अब ये माइनस है, ऋणात्मक संख्या है, तो यहां से हम लोग माइनस ऋणात्मक दिशा में 13 विस्थापन कर देंगे, ठीक है। 13 विस्थापन ऋणात्मक दिशा में कर देंगे। तो यहां पर पहले हम लोगों ने ये 0 से ये 3 इधर किया, अब यहां से 13 ये ऋणात्मक दिशा में विस्थापन करेंगे। अब इसमें क्या करते हैं, ये इसमें बच्चों से जो ज्यादातर गलतियां होती है वो क्या होती है कि बच्चे 13 विस्थापन जब बोला जाता है उनसे कि 13 विस्थापन जैसे 13 विस्थापन करना है इधर, तो बच्चे क्या करते हैं, इसे काउंट करने लगते हैं संख्या को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। -9/5 संख्या को अगर काउंट करने लगते हैं बच्चे, ठीक है। तो हमें संख्या को नहीं काउंट करना है बेटा, हमें ये चीज काउंट करना है, ये चीज, इसे हम 1 मानते हैं। इसे ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे हमने एक लाइन ड्रॉ की और मैंने आपसे कहा बेटा जरा इसे स्केल से मेजर करके बताइए कि इसकी लंबाई कितनी है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, स्केल यहाँ पर इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। स्केल रखिए आप लोगों ने, 0 1 2 3 4 5 6 ये 7, ठीक है। तो आप लोग बोलेंगे मैम ये 7 सेंटीमीटर की रेखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर तो आप लोगों ने इसे तो काउंट किया नहीं संख्या को, क्योंकि अगर संख्या काउंट करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, कितने सेंटीमीटर की रेखा हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटीमीटर की रेखा हो जाएगी। क्या ये 8 सेंटीमीटर की रेखा है? नहीं ना, 7 सेंटीमीटर की रेखा है। तो इसीलिए हम लोग, और इसे तो आप यहाँ पर 0 हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इसे तो आप 1 सेंटीमीटर मान नहीं सकते इस बिंदु को, है ना। तो सेम यही चीज यहाँ पर होती है, हम लोग संख्या नहीं काउंट करेंगे बल्कि हम लोग ये जो बीच में
रहता है स्पेस, इसे जो ये रहते हैं ये जगह यहाँ पर, उससे मेजर करते हैं जो लंबाई रहती है बीच की। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा इसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखिए जब मैंने इसे काउंट किया तो ये हमारा -10/5 पर आ रहा है, और संख्या को काउंट करने पर हमारा -9/5 हो जाता है, 5 आता है। तो सवाल तो फिर गलत हो जाता है ना, तो इसलिए ये मिस्टेक हम लोगों को नहीं करनी है, इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब 3/5 से ये ऋणात्मक दिशा में हमारा 3 से ऋणात्मक दिशा में ये हमारा 13/5 जो है -13 विस्थापन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे और फिर वहां से ऋणात्मक दिशा में 13 विस्थापन। ठीक है, तो अब देखिए ये तो हमारा कॉमन है, ये हमारा कॉमन है, इसे नहीं लेना है। ठीक है, हमारा जो अकेला बच रहा है जो कॉमन नहीं है उसे गिनते हैं। ठीक है, तो यहां से ये हमारा कितना हुआ, इसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 आया ना। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, संख्या रेखा पर 0 से ऋणात्मक दिशा में 10 विस्थापन है। ठीक है, ये हमारा कितना आ रहा है, -10/5। ठीक है, अब इसे हम लोग सरलतम रूप में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 -2, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब मैं आप लोगों को 2 सवाल और दे रही हूं जिसे आप लोग अपने होमवर्क में करेंगे। यदि आप लोग सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत अच्छा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि उसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए अपना होमवर्क लिख लीजिए। पहला ये है आप लोगों का होमवर्क, पहला सवाल है 4/7 + 8/7। दूसरा है 5/9 ± 4/9। इन दोनों ही सवालों को आप लोग जरूर सॉल्व करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। जय माता दी।